नेक्स्ट बात करते हैं स्टील्स। स्टेनलेस स्टील आपने देखा, तो बेसिकली अगर स्टील को जो हमने क्लासिफाइड किया था, स्टील हमारा लो एलॉय बेस्ड और हाई एलॉय बेस्ड था। लो एलॉय में लो कार्बन स्टील, जिसमें कि जो परसेंटेज है कार्बन का 0.25 वेट परसेंटेज, और मीडियम कार्बन स्टील जो कि 0.25 से 0.6 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंड हाई कार्बन स्टील 0.6 से 1.4 वेट परसेंटेज। नेम प्लेन HSLA, जो कि एडिशंस नन। एग्जाम्पल 101 हार्डनेबिलिटी 0, PS नहीं है, EL प्लस यूजेस ऑटो स्ट्रक्चर सीट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे देखा कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील अगर है, तो उनमें आप यहाँ पे देखोगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग डक्टिलिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमारे डक्टिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एंड वर्सेस कॉस्ट। तो अगर लो कार्बन स्टील होगा तो प्लेन होगा HSLA, प्लेन, हीट ट्रीटेबल एंड प्लेन एंड टूल। तो यहाँ पे एडिशंस याद करना होता है कि अगर लो कार्बन स्टील होगा तो उसमें क्या क्या एडिशन होगा, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, मोलिब्डेनम। फिर क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम इसमें यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन सब यूज़ कर रहे हैं। अगर हाई एलॉय कंडीशन है तो हाई एलॉय कंडीशन में क्रोमियम, निकेल एंड मोलिब्डेनम यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस इज द नॉर्मल नेम 304 कैटेगरी 41090 1095 एंड सो ऑन। व्हाट इज द फेरस ओलाइज? फेरस ओलाई क्या है? फेरस ओलाई की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं जनरली आयरन कंटेनिंग की। इसमें क्या आपका हो गया स्टील्स एंड कास्ट आयरन। नॉमन कल्चर की बात करते हैं तो AISI एंड SAE। इसमें की बात करते हैं अगर 10XX लिखा है तो प्लेन कार्बन स्टील है, 11XX लिखा है तो आपका प्लेन कार्बन स्टील है जो कि री यूजफुल प्राइस्ड फॉर मैसिनेबिलिटी। 15XX डैश लिखा है यानी दैट इज MN, जो कि 10 से 20% के आसपास। एंड 40XXMO दैट इज 0.20 से 0.30। क्या है ये हमारा फेरस ओलाइज है, और इसमें जो स्टील्स एंड कास्ट आयरन की बात की जाए बेसिकली आप नॉर्मल कल्चर से आप उसको पहचानोगे। तो 43 अगर ट्रिपल डबल एक्स है तो दैट इज निकल 1.65 से 2%, क्रोमियम 0.4 से 0.90%, एंड मॉलिब्डेनम 0.2 से 0.3%। 44XX है तो MO दैट इज यानी मॉलिब्डेनम आपका 0.5% है। तो यहाँ पर ये जो XX है वो क्या वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इंटू 100। एग्जाम्पल अगर 106 स्टील की बात करते हैं तो प्लेन कार्बन स्टील विद 0.60 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। 106 स्टील का मतलब हो गया प्लेन कार्बन स्टील है जो कि 0.60 वेट परसेंटेज है कार्बन का। स्टेनलेस स्टील की वैल्यू जो है वो लेस ग्रेटर देन 11% ऑफ क्रोमियम। कास्ट आयरन, तो जो कास्ट आयरन है दैट इज योर फेरस alloy with greater than 2.1 weight percentage of carbon, more commonly 3 से 4.5 weight percentage of carbon, and low melting, जिसमें ब्रैकेट बोलते हैं also brittle, so easiest to cast. Cementite decomposes to ferrite plus graphite, that is Fe3C gives 3Fe alpha plus C graphite. Cementite Fe3C is a metastable phase, and graphite formation promoted by silicon is greater than 1 weight percentage and slow cooling. So this one is the cast iron. Details and iron carbon diagram आपने देखा था ट्रू इक्विलिब्रियम डायग्राम जो मैंने स्टडी आउट किया था। दिस वन इज द ट्रू इक्विलिब्रियम डायग्राम आयरन कार्बन, जिसमें कि ग्रेफाइट फॉर्मेशन प्रमोट बाय सिलिकॉन इज ग्रेटर देन 1 weight percentage ऑफ स्लो कूलिंग। कास्ट आयरन जो हमारे टाइप्स है ग्रे कास्ट आयरन, नॉडलर आयरन, व्हाइट आयरन, मेलेबल आयरन और कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन यानी CGI। दिस वाज द फेज डायग्राम। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको आयरन एंड कोबाल्ट वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे टेम्परेचर 1600 मैक्सिमम
1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 एंड दिस वन इज द जो आपका 740 डिग्री सेल्सियस पे के बीच में आपको मिल रहा है यहाँ पर अल्फा प्लस ग्रेफाइट, फिर यहाँ पर जी प्लस ग्रेफाइट, यहाँ पे दिस वन इज द आस्टेनाइट, आस्टेनाइट हो गया, दिस वन इज द ग्रेफाइट, यहाँ पर आपको लिक्विड फेस मिल रहा है, यहाँ लिक्विड प्लस ग्रेफाइट मिल रहा है एंड दिस वन इज द आस्टेनाइट प्लस लिक्विड। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन पर हमारा अलग अलग फेस जो है मिल रहा है।